नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के अंतर्गत आज हम जानेंगे कुलीजन यानी संघट्ट यानी कि टक्कर। तो कुलीजन, संघट्ट या टक्कर या हम टकराव क्या होता है ये आज हम समझेंगे। तो संघट्ट कुलीजन, तो संघट्ट कुलीजन बच्चों क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनका संपर्क में आने पर क्या हुआ, उनका परिमाण भी बदल जाता है और उनकी दिशा भी बदल जाती है। यानी उनका मैग्नीट्यूड और उनका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उस स्थिति में उसमें क्या होगा कि उनका संवेग भी संरक्षित रहता है और उनकी ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, जिन्हें हम संघट्ट, टकराव या टक्कर या हम कहें कुलीजन कहते हैं। तो अब इसके उदाहरण के लिए हम बच्चों समझ सकते हैं कि जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो जब वो बॉलर बल्लेबाज को बॉल फेंकता है और बल्लेबाज उस बॉल को मान लीजिए हिट कर देता है, यानी मान बाउंड्री लाइन के पार कर देता है, या मान लीजिए वो सिक्सर लगा देता है, या मान लो बल्ले से टकरा कर उसकी दिशा को बदल लेता है, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी बॉल की दिशा भी बदल जाती है, बॉल का परिमाण भी बदल जाता है, यानी बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, बॉल का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं हमारे यानी संघट्ट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों एक बात और गौर करने वाली है कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि संघट्ट दो या दो से अधिक वस्तुएं भौतिक रूप से आपस में एक दूसरे से संपर्क में आए तभी संघट्ट हो। संघट्ट तब भी संभव होता है जब वस्तुएं आपस में एक दूसरे से भौतिक संपर्क में न आने पर भी उनका दिशा और उनका परिमाण बदल सकता है। इसके उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अल्फा कण और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रयोग है, अगर वो आपने पढ़ा हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए गोल्ड का नाभिक है, जैसे मान लीजिए गोल्ड का परमाणु है और ये उसका नाभिक है, तो इस पर अगर हम अल्फा कण की बौछार करते हैं, इस पर हम अल्फा कणों की बौछार करें तो नाभिक, तो ये जरूरी नहीं है इन अल्फा कणों का इस नाभिक से संपर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी इनका जो अल्फा कण हैं, इन अल्फा कणों का मैग्नीट्यूड और परिमाण बदल जाता है। जैसे ये अल्फा कण हैं इस तरह से चले गए, कुछ अल्फा कण मान लो इस तरह से चले गए, ये सीधे निकल गए हैं, और कुछ अल्फा कण क्या करते हैं, इस तरह से मुड़ जाते हैं, ऐसे आए ऐसे चले गए। कुछ मान लीजिए इस तरह से आए, कुछ क्या होता है इस तरह से आए, कुछ इस तरह से टर्न ले जाते हैं। तो और कुछ मान लीजिए क्या करते, ऐसे आए और इस तरह से आए, इस तरह से वापस चले गए, जबकि इनका नाभिक से संपर्क नहीं हो पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संघट्ट दो वस्तुओं के बिना भौतिक संपर्क के भी हो सकता है, और इस केस में क्या रहता है, संवेग संरक्षित रहता है और उसकी ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा कुछ संघट्ट में संरक्षित रहती है, कुछ में केस में क्या होती है, गति ऊर्जा बदल जाती है। तो ये बच्चों हुआ हमारा यानी संघट्ट। संघट्ट का मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं का आपस में संपर्क, एक अल्प समय के लिए संपर्क में आना होता है, और कुछ केसों में बिना संपर्क आने पर भी संघट्ट हो सकता है। तो अब बच्चों हम जानेंगे कि ये जो हमारे संघट्ट है यानी ये जो हमारे कुलीजन है यानी टक्करें हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो जो हमारे कुलीजन है या संघट्ट टक्कर कितने, दो प्रकार की होती हैं। पहला जो प्रकार है उसमें है प्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ संघट्ट, और इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक कुलीजन। प्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ संघट्ट यानी इलास्टिक कुलीजन, इलास्टिक कुलीजन।
इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ संघट्ट। तो प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा कि जो हमारे संघट्ट होते हैं उनमें संवेग संरचित रहता है, उसकी गति ऊर्जा संरचित रहती है। तो जो हमारे प्रत्यास्थ संघट्ट है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट के केस में यानी प्रत्यास्थ संघट्ट में, प्रत्यास्थ टक्कर में, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, उसका संवेग भी संरक्षित रहता है और उसकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन यानी जो हमारी इलास्टिक कोलिजन यानी प्रत्यास्थ संघट्ट है उसमें मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, दे आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। यानी इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ संघट्ट में यानी संवेग भी संरक्षित रहे और हमारी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहे, तो उनको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। तो प्रत्यास्थ संघट्ट के जो जैसे उदाहरण है, जैसे मान लीजिए दो बिलियर्ड्स की गेंदें हैं, तो वो दो आपस में बिलियर्ड्स की गेंदें आपस में मतलब टकरा है, तो इस प्रकार के संघट्ट को हम क्या कह सकते हैं, लगभग प्रत्यास्थ संघट्ट कह सकते हैं। लेकिन बच्चों जो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट होते हैं वो केवल आणविक स्तर पर ही संभव हो पाते हैं। तो अब दूसरे जो संघट्ट है वो है हमारे अप्रत्यास्थ संघट्ट। अप्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट यानी इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन कुछ इस तरह के संघट्ट होते हैं, कुछ इस तरह की टक्कर होती हैं कि जब भी आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सट जाते हैं, आपस में एक दूसरे से सट जाते हैं और या के आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार के संघट्ट को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन या हम बोलते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट। जो अप्रत्यास्थ संघट्ट के केस में क्या होता है, उसका संवेग संरक्षित रहता है लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, परंतु उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो इन इलास्टिक केस में क्या होता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, यानी उसकी जो संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, लेकिन उसकी जो टोटल एनर्जी है वो संरक्षित रहती है। इसकी गतिज ऊर्जा जैसे प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा आदि में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के संघट्ट को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। इनके उदाहरण अगर समझना चाहें तो अगर हम मान लो गीली मिट्टी की दो गेंद बना लें और उनको आपस में एक दूसरे से मान लो पास लावें तो क्या होंगे, संघट्ट करावें उनका, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। या हम मान लीजिए क्या करें, कोई ऐसी गेंदें हैं उन पर ऐसा पदार्थ लगा दें कि एक दूसरे संपर्क में आने एक दूसरे क्या हो जाए, वो सट जाती हैं, यानी वो क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। या मान लीजिए कोई चलती हुई ट्रॉली है, चलती हुई ट्रॉली में कोई व्यक्ति उसमें छलांग मार दे, कूद मार दे, यानी तो ये भी क्या है, हमारा लगभग क्या है, इन इलास्टिक संघट्ट है। या मान लीजिए एक और उदाहरण है, जैसे मान लो अगर बंदूक से गोली दागे और एक लकड़ी का गत्ता हो तो गोली उसमें पार रह जाए, उसमें क्या आ जाए, उसमें धसी रह जाती है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा अप्रत्यास्थ संघट्ट है। लेकिन यहाँ बच्चों ये भी समझने वाली है, व्यवहार में जो हमारे पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट है, इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट है या अप्रत्यास्थ संघट्ट है, यानी पूर्णतः वो व्यवहार में कम संभव हो पाते हैं। तो ये यानी व्यवहार में बहुत कम केस होते हैं जो पूर्णतः प्रत्यास्थ हो या पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो, यानी व्यवहारिक केस में पूर्णतः प्रत्यास्थ या पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्करें बहुत कम संभावना होती है। तो ये बच्चों आज हमने जाना यानी कोलिजन यानी टक्कर संघट्ट क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं और उनके एग्जाम, तो ये हम अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।